मेहता किसे कहते हैं? मेहता साहब, मेहता चेतन दास जी कहते किसे हैं? मैं बताता हूँ आपको। चाहे वो खीर, चाहे फिर रीता रहता, वो तो गरीबों की, ब्राह्मणों की, गऊ की करते थे सहता। तो मेहता चेतन दास थे, वो मेहता थे। तो उनके बारे में मैं जितना भी बोलूं बहुत कम है। से हमारे धर्म गुरु हैं, पारिवारिक पंडित हैं। सचदेवा परिवार की पूजा अर्चना में हर तरह का इनका योगदान रहा है। और इन भर के न देखी मूर्ति श्री हो तो ऐसी हो जैसे कि हनुमान ने। चेतन दास राजा थे, लेते थे वो। और मेहता चेतन दास जी कोई आर्डर था सरकार की ओर से कि कोई दुष्ट आदमी दुष्टता करे तो उसकी 6 महीने की जेल दे सकते थे। नहीं, अंग्रेजों के जमाने, अंग्रेजों का राज था ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अंग्रेजों ने मेहता चेतन दास जी को नंबरदारी दे रखी थी। हाँ जी, हाँ जी। और एक ये पावर दे रखी थी भी कोई भी वहां चोरी चकारी करता है, कोई करता है, तो उसके मेहता चेतन दास जी के ऑर्डर से वो 6 महीने जेल चला जाता था। अच्छा, ये तो बात होगी उनके ऑर्डर की। हाँ जी। तो उनका जमींदारा कितना बड़ा था? जमींदारा बेअंत था, कई उसका 100 कुआं था। अच्छा, 100 कुआं था उनका। तो एक कुएं में कितनी जमीन होती थी? जमीन होती थी 30 किले एक कुएं में 100 किला जमीन थी। 100 कुआं था, मतलब 3000 किले जमीन थी। 3000 जमीन किले थी। क्या आप अपना सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं, या बनाना शुरू कर चुके हैं, या फिर अपने मकान के 2 लिंटर डाल चुके हैं? आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया होगा। मकान के फर्श पर, बाथरूम में क्या लगाए? कोई आपसे कहेगा आजकल टाइलों का जमाना है, कोई आपसे कहेगा ग्रेनाइट लगाइए। आप जितनी ज्यादा इंक्वायरी करेंगे उतने ही ज्यादा सुझाव आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन अब आप इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको फतेहाबाद में एक भव्य टाइल्स शोरूम, मेहता टाइल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, हिसार रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, श्री राम शरणम आश्रम से ठीक पहले पर मिलेगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम। विशाल टीवी के नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके फतेहाबाद से प्रसारित शानदार दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स द्वारा संचालित फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और आप अपार स्नेह और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। 9 अप्रैल 2024 का दिन है, सुबह के 9 बज चले हैं। हमारे बीच जनादेश कार्यालय में आज एक विद्वान शख्सियत 85 वर्षीय पंडित रामदेव शर्मा, जो भिवानी जिले के गांव चांग से संबंध रखते हैं और वर्तमान में भिवानी रहते हैं। सचदेवा परिवार, सुनील सचदेवा परिवार, रमेश सचदेवा परिवार, राजेश सचदेवा रिटायर्ड प्रिंसिपल, राजकीय कन्या महाविद्यालय भोडियाखेड़ा, मनीष मेहता परिवार, सीवन, हमारे परिवार के धर्मगुरु, सालों से हमारे धर्मगुरु हैं, पारिवारिक पंडित हैं। सचदेवा परिवार की पूजा अर्चना में हर तरह का इनका योगदान रहा है। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं, 85 वर्ष के हैं। भिवानी से पता नहीं कैसे फतेहाबाद पहुंचते हैं और हमारे घरों तक आ पहुंचते हैं। साल में 2 बार आते हैं और अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। पंडित रामदेव शर्मा जी, पहले तो आप ना अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ? महाराज जी, मेरा जन्म हुआ 99 में। मैं 1 साल का था।
मेरा पिता एक्सपायर हो गया था। मेरी माँ ने, मेरे मामा देवालाल ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। विवाह शादी भी हो गई। मुकेश लड़का है मेरा, पोता है शुभम बेटा, पोते हिना बेटी, जो फतेहाबाद के पास गांव है वहाँ भी आई है, बूथड़ में। बूथड़ में। ठीक है पंडित रामदेव जी, और बातें शुरू करें। मैं चाहूंगा कि आप कोई भजन कविता जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो और जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई हो वो एक सुनाएं आप सबसे पहले। भजन सुनाओ पहले, भजन सुना दो, फिर कविता सुनाऊंगा। फिर कविता सुना देना। दिल ने दिल भर के न देखी और तीसरी राह, बजाऊं? अब जाओ। दिल ने दिल भर के न देखी और तीसरी राम की, दिल ने दिल भर के न देखी और तीसरी, याद आती है कलेजे में मेरे भगवान की, दिल ने दिल भर के न देखी और तीसरी राम, दिल ने दिल भर के न देखी और तीसरी, भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे कि हनुमान ने, भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे कि हनुमान ने, चीर कर छाती दिखा दी मूर्ति श्री राम की, दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की, रीत हो तो ऐसी हो जैसे कि मीराबाई ने बन के जोग ने चल पड़ी वो मलहरी के नाम की, दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति श्री, फोड़ कर आंखें यूं बोला, कौन बोला? बिल्वा मंगल सूरदास, जिनके छवि हरि नाम की रानी, वो आंखें किस काम की, दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति श्री। भक्तों, मैं और पंडित रामदेव शर्मा जी, बहुत ही शानदार आपने भजन प्रस्तुत किया। 86 वर्ष की आयु में भी आपकी आवाज में दम है, एक रस है, धर्म की एक भावना प्रकट होती है। मैं अब आपसे आज का जो आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, मेरे दादा मेहता चेतन दास सचदेवा पाकिस्तान के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। उनके 3 पुत्र, मेहता रामकिशन सचदेवा, दूसरे मेहता जगत नारायण सचदेवा। मेहता रामकिशन सचदेवा जी के 3 पुत्र नानक चंद सचदेवा, बहादुर चंद सचदेवा, अमीर चंद सचदेवा रहे। मेहता जगत नारायण जी के पुत्र रमेश सचदेवा जी फतेहाबाद में ही हैं, और मैं मेहता शिवनारायण सचदेवा का सुपुत्र सुनील सचदेवा हूं। इस परिवार का पाकिस्तान में क्या स्थिति थी, क्या कितना जमींदारा था, धर्म के प्रति कैसी आस्थाएं थी, इस बारे में बताओ आप। देखो, मेहता चेतन दास राजा थे, मेहता रामकिशन जी राजा थे। राजा परिवार के जो होते हैं वो राजा ही होते हैं। हमारे मेहता जगनारायण जी वो भी राजा थे। माननीय सत्कार के योग शिवनारायण जी वो भी राजा थे, आनंद लेते थे वो। और मेहता चेतन दास जी को आदर था सरकार की ओर से कि कोई दुष्ट आदमी दुष्टता करे तो उसकी 6 महीने की जेल दे सकते थे। नहीं, अंग्रेजों के जमाने, अंग्रेजों का राज था ना जी। हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजों ने मेहता चेतन दास जी को नंबरदारी दे रखी थी, हाँ जी, हाँ जी।
और एक ये पावर दे रखी थी भी कोई भी वहां चोरी चकारी करता है, कोई करता है, तो उसके मेहता चेतन दास जी के ऑर्डर से वो 6 महीने जेल चला 6 महीने जाता था। जेल चला जाता था। अच्छा, ये तो बात होगी उनके ऑर्डर की। हाँ जी। तो उनका जमींदारा कितना बड़ा था? जमींदारा डेरे- बयान तो था, कोई कई उसका 100 कुआं था, अच्छा, 100 एक कुएं। 100 कुआं था उनका। तो एक कुएं में कितनी जमीन होती थी? जमीन होती थी 30 किले एक कुएं में 100 किला जमीन थी, ये 100 कुआं था उनका। मतलब 3000 किले जमीन थी। 3000 जमीन किले थी। मतलब 3000 किले जमीन के मालिक मेहता चेतन दास सचदेवा थे। जैसे देश एक ना मैं आपको बताऊं, मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं तो यहीं पैदा हुआ, चांग में पैदा हुआ, हाँ। आपकी गोदियों में भी खेला हुआ हूं। बिल्कुल। हाँ, तो वहां ना मेरे को ये पता लगा अभी घोड़ियां बहुत होती थी डेरे में। घोड़ियां थी और क्या था, और डेरे में लंगर चलता रहता था, लंगर चलता था। मेहता चेतन दास जी बड़ा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दान बिल्कुल। पुण्य करने के हाँ, बड़े वो सारी चीजें में होते थे। पाकिस्तान में और क्या देखा इस परिवार के बारे में, आपने क्या देखा? और क्या देखा, शहनशाही देखी, अच्छा खाना अच्छा पीना। मेहता किसे कहते हैं? मेहता साहब, मेहता चेतन दास जी कहते किसे हैं? मैं बताता हूँ आपको। चाहे वो खीर, चाहे वो रहता, वो तो गरीबों की, ब्राह्मणों की, गौ की करते थे सहता। तो मेहता चेतन दास थे, वो मेहता थे। तो उनके बारे में मैं जितना भी बोलूं बहुत कम है। मेरी इतनी जबान भी काम नहीं कर सकती जितनी उनके में उपमा कर सकूं। अब मैं बताऊं, जैसे आपने कहा भी 100 कुएं थे, हाँ जी। अरे एक कुएं पे 30 किले जमीन थी। हाँ, 3000 किले, उनके पास तो लोग बहुत काम करते होंगे, बहुत करते थे, सैकड़ों लोग काम करते बिल्कुल होंगे। करते थे। तो उनका गांव कादरपुर था। कादरपुर था। तो आप कहाँ रहते थे उस समय? राणे में। राणा में। तो आप कादरपुर आते जाते रहते थे? अब मेरे मामे का देवालाल पंडित मामा मेरा जो था कादरपुर का तो था। अच्छा, वो पुरोहित कादरपुर के थे। हाँ हाँ, साईं जित्ता जी। मेहता चेतन दास जी उन्हीं को मानते थे सारे। हाँ हाँ मतलब हाँ जी, उनकी विरासत में फिर आपको ये बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें। हाँ जी हाँ जी, आपने ना चांग में भी देखा, चांग की तो आपको सारी याद होगी, सारी याद है। क्योंकि चांग में मेरा 62 में जन्म हुआ और 80 में मैं आया। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि मेरे को आप भी याद हो और भी बहुत सारी चीजें याद है। हाँ, चांग में हमारे परिवार का क्या रसूख था, क्या मान सम्मान था? चांद में रसूख क्या बताऊं आपको, नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया था। मेहता जगदरैन, मेहता राम सिंह जो हमारे घर में आया जाया करते थे। मेहता शरणरैन जी प्रेमी था, सारा सौदा प्रेम का है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भगवान के प्यारे थे, गरीबों की मदद करते थे। सभी की जिंदगी में गर्दिशें अयाम आती हैं बेटा, किसी की सुबह आती हैं, किसी की शाम आती है। जहाँ तो बातें बनाने में महर है, को थोड़े मिलेंगे आपको जो किसी के दुख में काम आती है। गरीबों को भलाई जहाँ में कौन देता है? गरीबी की वजह से लाखों इल्जाम आते हैं। देख लो धन के मत वालो, भीरनी की झोपड़ी में तो प्रथम श्री राम आते हैं। जमाने ने जिनको पागल बताया है, प्रभु की लिस्ट में उन्हीं के पहले नाम आते हैं। ना घबराना, कांटों की राहों को देखकर खिजा के बाद फिर गुले गुलफाम आती है। जाना, क्या जाना? जाना मैंने जननी जनक भाई बहन को जाना है। आना जाना जाना मैंने खाना पीना भी जाना है। दुख जाना, सुख जाना, अपना पराया, कुटुंब कबीला, राजा राम संपत्ति का खजाना है। सब कुछ जाना बोला, तूने खाक नहीं जाना, ये उसको नहीं जाना जिसके पास जाना। पंडित रामदेव शर्मा जी, एक ये बताइए भी मेरे ताऊ चाचा गांव के सरपंच भी रहे। हाँ जी, चांग के। हाँ। कितने एक बार रहे? 2 बार, 3 बार, 1 बार? ये 2 बार रहे हैं। 2 बार सरपंच रहे। सरपंच रहे हैं। सरपंच कमाल कर गए तो अच्छा। दुनिया चाहती थी। मेरे पास तो आते थे, पूछते थे पंडित। मेहता रामकिशन जी सरपंच रहे? नहीं, जगनारायण जी। जगनारायण जी सरपंच हाँ। रहे, ठीक है। जगनारायण जी मुझे बोलते थे, इनसे क्या प्रेम है? बोला मेरा मन करता है। जगनारायण जी बोले मेरा मन करता है उनको मिलने का। बहुत अच्छे थे रामकृष्ण जी महाराज, जगनारायण जी महाराज, शिवनारायण जी महाराज। जो दयालु परिवार था, ये तो बड़ा सुंदर परिवार। ऐसा परिवार का मिलना बहुत एक मुश्किल ना है। मेरे को और थोड़ी सी याद आ रही है भी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल हैं,
रहे, बनारसी दास गुप्ता रहे, मेहता जगदर नारायण जी, रमेश सदेवा जी के पिताजी के, उनसे बहुत नजदीक संबंध थे। बंसी लाल जी से, बनारसी हाँ दास जी ना, से। संबंध से आते जाते थे आना गाँव जाना, में? हाँ बिल्कुल आना जाना था इनका, चांग में आना जाना था? बिल्कुल जाना था। आते जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, चाय पानी पी जाते थे, ठीक है। फिर आ जाते थे। मतलब चांग में भी पूरा बहुत बहुत हाँ बिल्कुल आनंद रहा। आनंद थे, आनंद। सारी सारी चीज। अब आप कोई कविता सुनाना चाहते हो? हाँ एक कविता सुना दो, फिर आप ये समापन करें इसका। ठीक बात। जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। संतों की दुआ में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज विराजमान है। संतों की दुआओं में बड़ी तसीर होती है। संत पीरों के दिल में सभी की पीड़ होती है। संत रोशन ज़मीर होते हैं, असल में अमीर होते हैं। ये जहाँ भी जाएं इनकी हर जगह ज़गीर होती है। धर्म रक्षा करता है, धर्म साथ देता है, सच को अपनाना तेजी खीर होती है। जो भी कर्म करते हैं, निष्काम करते हैं, इनकी आंखों में आराध्य की तस्वीर होती है। हरि का रूप है सतगुरु, हरि का रूप है सतगुरु, हरि का स्वरूप है सतगुरु। इनकी आत्मा मन बुद्धि बड़ी गंभीर होती है। भक्तों, बातों से साधु संत कोई नहीं बनता है, पहले तोड़नी मोह ममता की जंजीर होती है। हम दुखी क्यों हैं? संसार दुखी है। एक कविता सुना रहा हूं मैं, इसको ग्रहण करो। रे मन मूर्ख ढोल गंवार, रे सोच समझ कुछ दिल विच धार, क्यों जीवंती है बेजार, सुखी नहीं है थे कोई नर नार, जो आया जग देधार, चाहे पैगंबर ते अवतार, ते नानक दुखिया सब संसार। थोड़ा दुख किसी स्थूल, बिन कंडे दे कोई नहीं फूल, कुदरत दाए खास असूल, किसी नू कंकर किसी नू धूल, लायक हो या ना माकूल, सबना देली कोह रूल, अरे पस जड़ाए समय अनुसार, चाहे पैगंबर ते अवतार, नानक दुखिया सब संसार। साधु संत बड़े उपकारी, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰਾਰੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੀ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਵਪਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਰੀ, ਨਗਦੀ ਨਾਣਾ ਕੋਠੀ ਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ सब संसार। राजा था कौन? राजा हरिचंद दानी, तारा उसकी सुंदर रानी, रानी बन गई ਉਹ ਨੁਕਰਾਣੀ, ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਨੀ, ਰੋਹਤ ਪੁੱਤਰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਾਣੀ ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਚਾਲ ਕੁਚਾਲੀ, ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਈਆ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਸ਼ਨ छोड़ के तुर गया माली, जोगी बन गया सरे बाजार, चाहे पैगंबर ते अवतार, ਤਾਂ ਨਾਨਕ महापुरुष ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦਿਆ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿਤਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਦੇਸੀ ਆਪ ਸਮਾਰ, ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹ सतगुरुदेव महाराज की जय। कैसा